अब तक आपने देखा भीषण गर्मी होने के कारण लालू और बबलू भी गांव में अपना स्विमिंग पूल बनाने की सोचते हैं और गांव के लोगों के पास चंदा इकट्ठा करने चल पड़ते हैं। गांव के लोग इस कार्य में उनकी बहुत मदद करते हैं और सब मिलकर 2 दिन में ही गोबर और मिट्टी का एक सुंदर सा स्विमिंग पूल तैयार कर लेते हैं। पर यह बात रवि के यहाँ काम करने वाले एक आदमी को पता चल जाती है। रवि बबलू और लालू का ही दोस्त था और बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वह उस गांव के सरपंच का इकलौता बेटा था। वह आदमी फटाफट रवि को यह बात बताने के लिए निकल पड़ता है। अब देखिए आगे। अरे मैं अभी जाकर फटाफट रवि भाई को यह सारी बात बता देता हूँ। हाँ यही सही रहेगा। रवि भाई। अरे क्या हुआ? तू इतना हाथ क्यों रहा है? आराम से बोल, हुआ क्या है? भाई गजब हो गया भाई। अरे गजब तो हो गया, पर हुआ क्या? तू कुछ बोलेगा या यहीं खड़ा रहेगा? भाई वो गांव वाले वो लोग उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अरे किसने कमाल कर दिया? तू मुझे साफ साफ तो बता। भाई वो बबलू और लालू उन्होंने और गांव के लोगों ने मिलकर स्विमिंग पूल बना दिया। क्या स्विमिंग पूल? हा। अरे पागल, तुझे देखने में कोई गलती हो गई होगी। वो गांव का किसी तालाब में नहा रहे होंगे और तू उसे स्विमिंग पूल समझ बैठा। नहीं भाई, मैं अभी वहीं से देख कर आ रहा हूँ। सभी गांव वाले बहुत खुश हैं और बात कर रहे थे कि अब उस रवि का घमंड टूट जाएगा जब वह हमारे इस देसी स्विमिंग पूल को देखेगा। क्या ये सच है? हाँ भाई। यह सुनकर रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या मेरी बराबरी करेंगे यह गरीब? गोबर और मिट्टी का स्विमिंग पूल बनाकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? इनकी इतनी हिम्मत, इनको तो मैं बताता हूँ अभी। उसने अपने एक आदमी को तुरंत काम पर लगाया। जाकर पता लगा कर आ कि उनका यह गोबर वाला स्विमिंग पूल कहाँ है, और हाँ, यह भी पता कर कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। मुझे इन सब की जानकारी अभी चाहिए। रवि का आदमी तुरंत वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर में सारी जानकारी लेकर लौटता है। वह आकर बताता है कि लालू और बबलू ने बड़ी मेहनत से 2 दिन में एक गड्ढा खोदा था और फिर मिट्टी और गोबर से लेपकर उसे पक्का कर दिया ताकि उसमें से पानी ना रिसे। गांव के बच्चे और कुछ बड़े भी उसमें नहाकर गर्मी से राहत पा रहे थे। तो इसका मतलब तू सही कह रहा था। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये 2 कोड़ी के भिखारी गांव वाले मेरी बराबरी करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। इन सबको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। रवि भाई, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है जिससे कि हम आसानी से उनसे बदला ले सकेंगे और उन्हें हम पर शक भी नहीं होगा। अच्छा, तो क्या है तरकीब? बता मुझे। भाई, हम एक काम करते हैं। हम उनके स्विमिंग पूल का पानी गंदा कर देते हैं, मतलब कि उसमें कूड़ा भर देते हैं, जिससे कि वह पानी नहाने लायक नहीं बचेगा और गांव वाले परेशान हो जाएंगे। और फिर गांव में तो पहले ही पानी की इतनी किल्लत है, वह बार बार स्विमिंग पूल का पानी साफ भी तो नहीं कर पाएंगे और आखिरकार उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, तेरी तरकीब तो एकदम सही है। कह तो तू सही रहा है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो आज रात को चलकर उनके स्विमिंग पूल में ढेर सारा कूड़ा भर देते हैं। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर अंधेरी रात में रवि अपने कुछ आदमियों के साथ स्विमिंग पूल वाली जगह पर चोरी छुपे चला जाता है। दोस्तों, यहीं पर है वह स्विमिंग पूल जिसे हमें कूड़े से भर देना है। तुम सब अब एक काम करो, इस स्विमिंग पूल में सारा कूड़ा उड़ेल दो
जिससे कि यह स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल गंदा हो जाए। रवि की यह बात सुनकर फौरन सभी लोग कूड़ा पानी में डाल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे भाई लालू, मुझे तो लगता है यह सब उसी रवि का ही करा धरा है। उसी ने हमारा सारा स्विमिंग पूल गंदा किया होगा भाई। हाँ भाई, हमें भी उसी पर ही शक है। पर हम में से किसी ने तो उसे यह बात बताई ही नहीं, तो फिर हम कैसे उस पर नाम लगा सकते हैं? पर भाई, ऐसा घिनौना काम तो सिर्फ रवि ही कर सकता है। बताओ, हम सब ने मिलकर इतनी मुश्किल से यह स्विमिंग पूल तैयार किया था और आज यह सारा पानी खराब हो गया। अब इतना पानी बार बार हम कहाँ से ला सकेंगे? यह किसी की चाल लगती है लालू बेटा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर बिना सबूत के हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अरे तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता लालू। तभी वहाँ रवि और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। अरे रवि, तू? हाँ मैं। मतलब यह सब तूने किया है? तुझे क्या लगता है तू मेरी पीठ पीछे मेरे बनाए हुए स्विमिंग पूल को टक्कर देगा और मैं चुप बैठा रहूंगा? इस गांव के चप्पे चप्पे की खबर मुझे रहती है, समझे? तू मेरे आगे बहुत होशियार बन रहा है, अब इसका परिणाम भुगत। पर रवि, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है ना, गांव में पहले ही पानी की इतनी किल्लत है और तूने इतना सारा पानी खराब कर दिया। तूने यह अच्छा नहीं किया। हम लोग तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम फिर से अपना स्विमिंग पूल बनाएंगे। यह पानी की किल्लत तू मुझे मत समझा। और हाँ, अगर तुम सब में से किसी ने फिर से स्विमिंग पूल का काम शुरू किया तो मैं जितनी बार भी तुम पानी इसमें भरोगे, मैं उतनी बार ही इस स्विमिंग पूल का सारा पानी गंदा कर दूंगा, समझे? रवि वहां से हंसता हुआ चला जाता है और गांव वाले उदास हो जाते हैं। लालू और बबलू भी निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी और वह रवि को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। क्या लालू और बबलू रवि की इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वह अपने गांव वालों के लिए फिर से स्विमिंग पूल बना पाएंगे? यह जानने के लिए कहानी का भाग 3 जरूर देखिए। बहुत समय पहले की बात है। बंसीपुर नामक गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब किसान अपने पिता सोहन लाल के साथ रहा करता था। कन्हैया का जीवन बहुत ही गरीबी में निकल रहा था। उसका गांव में एक छोटा सा खेत था। वह उसमें ही अपने गेहूं की खेती किया करता था। फिर एक दिन, अरे कन्हैया बेटा, अब तो फसल कटने का समय आ गया है। मैं तो बूढ़ा होने के कारण खेतों में नहीं जा पाता। बेटा, इस बार फसल कैसी हुई है? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। इस बार अगर भगवान की कृपा हुई तो हम सेठ का सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। क्या? चलो, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। बस अब मेरी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी यह कर्ज चुक जाए। तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे बाहर निकल कन्हैया। कन्हैया भाई, तेरे खेतों में आग लग गई है, जल्दी आ भाई, जल्दी। कन्हैया यह आवाज सुनकर फौरन घर से खेतों की तरफ भाग जाता है। वहां जाकर जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कन्हैया की आधी फसल जल चुकी होती है। यह देखकर कन्हैया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अरे कन्हैया भाई, मैंने जैसे ही देखा कि तेरी फसल जल रही है, मैं तुरंत ही तुझे बुलाने के लिए तेरे घर चला गया। भाई, अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं भाई। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ, बहुत बुरा।
ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और कन्हैया अपने घर लौट आता है। अरे अरे नहीं, मैं पिताजी को क्या बताऊंगा। वह तो फसल अच्छी हुई है ऐसा सोचकर बहुत खुश हो रहे थे, और अब मैं जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊं। पर मैं उनसे झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना। ऐसा करता हूँ, उन्हें सच सच बता देता हूँ। ये क्या हो गया है। फिर उसी रात कन्हैया अपने बूढ़े पिता को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है कि उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर चुका है। फिर अगले दिन बेटा कन्हैया, तू ऐसे उदास मत हो। हम फिर से मेहनत करेंगे और सेठ का सारा कर्ज चुका देंगे बेटा, पर तू परेशान मत रहा कर। पर पिताजी, अब मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। पर पिताजी, अभी तो फिलहाल मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। वो क्या है बेटा। अपनी गैया गुलाबो। क्या गुलाबो? हाँ पिताजी, अब वह समय आ गया है कि हमें अपनी गाय को बेचना पड़ेगा। पर बेटा, यह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था बेटा। हाँ मैं जानता हूँ पिताजी, पर अब क्या कर सकते हैं पिताजी। मेरे पास घर में एक पैसा तक नहीं है। घर कैसे चलेगा पिताजी। अब आप ही बताइए, गाय ना बेचे तो और क्या करे। फिर अगले दिन कन्हैया गुलाबों को बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कालिया मिलता है। कालिया उसी गांव का एक बहुत चालाक इंसान था। वह हमेशा ही बेईमानी और चालाकी भरी बातों से लोगों को ठग लिया करता था। अरे अरे कन्हैया भाई, आज सुबह सुबह कहाँ चले और अपनी गैया गुलाबों को कहाँ ले जा रहे हो भाई। क्या बताऊं कालिया भाई, मुझ जैसा दुखी इंसान कोई नहीं होगा इस गांव में। अरे अरे क्या हुआ भाई। भाई, यह मेरी गैया है और मैं इसे बेचने के लिए निकला हूँ। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हुआ भाई जो तुम्हें गैया बेचनी पड़ गई। भाई, मेरी सारी फसल में आग लग गई और मुझे बहुत नुकसान हो गया। साथ ही मैंने सेठ से कर्जा भी लिया था। भाई, अब तो मैं पानी में बैठ गया हूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। घर में 1 रुपया तक नहीं है भाई। यह सुनकर कालिया खुश हो जाता है। वह तो चाहता ही था कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसकी मजबूरी का मैं फायदा उठा सकूं। अरे वाह, यह तो बढ़िया मुर्गा मिल गया आज। फिर भी कालिया दुखी मन बनाकर बोलता है, पर भाई ऐसा कैसे हो गया। तुम तो बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। हाँ भाई, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। भगवान जो कहते हैं वो अच्छा ही करते हैं। शायद भगवान की ही कृपा होगी जिन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तभी तुम आज मुझसे टकराए भाई। भाई, मुझे भी कई दिनों से एक गाय को ही खरीदना था और आज देखो तुम मुझे मिल गए। और ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। मेरी गुलाबों को तुम ही खरीद लो यार। मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, पर आज मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तुम्हारी गाय तो बढ़िया है कन्हैया, पर तुम इसे कितने पैसों में बेचना चाहोगे। भाई, मैं इसे 50,000 में बेचना चाहता हूँ। गुलाबो 50 लीटर दूध देती है और भाई, इससे सीधी गाय आज तक मैंने नहीं देखी। यह बहुत अच्छी गाय है भाई, बहुत अच्छी। हाँ भाई, वो तो ठीक है, पर क्या भाई। पर भाई, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए ही हैं। भाई 10,000? हाँ भाई, देख लो, तुम्हें अगर 10,000 रुपए में गाय को देना है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। कालिया बहुत ही चालाकी से कन्हैया की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे गाय का बहुत कम दाम बताता है, ताकि वह मजबूरी में आकर सस्ते दामों पर ही गाय को बेच दे। अब मैं क्या करूं? इस समय मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। एक काम करता हूं, 10,000 में ही बेच देता हूं।
कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है भाई कालिया, तुम 10,000 में ही गुलाबों को ले जाओ। पर भाई कालिया, मेरी गुलाबों को हमने अपनी माँ की तरह पाला है। इसने आज तक हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज मजबूरी में आकर मुझे इसे बेचना पड़ रहा है भाई। कालिया, तुम इसका ख्याल रखना भाई। हाँ भाई कन्हैया, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा। ऐसा कहकर कालिया गुलाबों को लेकर चल पड़ता है और कन्हैया भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे वाह, क्या बेवकूफ बनाया। 50,000 की गाय 10,000 में ले आया। वाह कालिया, तेरा तो जवाब ही नहीं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना कोई तुझसे सीखे यार। इतनी सुंदर और अच्छी गाय मिल गई, और वो भी कम दामों पे। और क्या चाहिए। अब मैं इसे अच्छे दामों में बेचूंगा, और अगर ये नहीं बिकी तो मैं इसे किसी कसाई को दे दूंगा। हा, यह तो अच्छा ही हुआ कि उस कन्हैया के बच्चे ने मुझे इतने सस्ते दामों पे बढ़िया गाय दे दी। नहीं तो इस जमाने में इतनी सस्ती गाय कहाँ मिलती है भाई। अब मैं इस गाय का दूध बढ़िया तरीके से पीऊंगा और खूब सेहत बनाऊंगा। हा। जब थोड़े दिनों बाद इस गाय के अच्छे दाम मिलेंगे तब इसको बेच दूंगा। हा, यह तो बढ़िया हो गया भाई। अब तो मौज ही मौज है। फिर थोड़े दिनों बाद, अरे भाई कालिया, क्या हाल है? बड़े दिनों में दिखाई दिए। हा, भाई शामू कैसे हो? आज इस गली से कैसे चक्कर मारा भाई? हाँ भाई कालिया, आज यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। पर भाई एक बात बता, तू इतना सुधर कैसे गया जो गैया पाल ली? अरे भाई, यह तो मुझे सस्ते दामों पर मिल गई, इसलिए मैं इसे ले आया। अच्छा, पर यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर गाय है। हाँ भाई, अब इसको मैं बेचने की सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, अच्छे दाम मिल ही नहीं रहे। पर क्यों भाई, यह तो बहुत अच्छी गाय है। भाई, हम व्यापारी आदमियों को 2 पैसा जहाँ अच्छा मिल जाए हम वही भाग लेते हैं। इसके जिस दिन अच्छे दाम मिल गए मैं उसे उसी दिन बेच दूंगा। तो तुम्हें इसके अच्छे दाम चाहिए? हाँ भाई। एक रास्ता है कालिया भाई, अगर तुम्हें इससे बहुत अधिक धन कमाना है तो मेरे पास एक रास्ता है। अरे तो फिर वो रास्ता क्या है भाई? पर भाई, यह काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम्हें पसंद आएगा या नहीं? अरे भाई तुम बताओ तो सही, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो कालिया भाई, कहीं तुम मेरे बताने के बाद पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दो और मुझे भी गांव वालों से बिठवाओ। अरे भाई, मैं क्यों बताऊंगा सबको यार, और तू चिंता मत कर, यह बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी, तू बस बात बता। भाई, तुम इसे बेचने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, इसे कसाई को क्यों नहीं दे देते? वह इसके बहुत अच्छे दाम बताएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। क्या भाई, कसाई के? और क्या, तुम्हें इसके मरने और जीने से क्या मतलब? तुम्हें तो इसके मोटे पैसे मिल जाएंगे ना। और भाई, सोच क्या रहे हो कालिया भाई? मालामाल होना चाहते हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी मर्जी यार। यह सब बातें सुनकर कालिया लालच में आ जाता है। अधिक धन कमाने की लालच में वह शामू की बातों में हाँ भर देता है। फिर अगले दिन शामू एक कसाई को कालिया के घर लाता है। कसाई गाय को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। वाह 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 भाई, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो बहुत अच्छे हैं। तुम ऐसा करो, इसे अभी ले जाओ। नहीं भाई, मैं 1 हफ्ते बाद पैसे लेकर दोबारा आऊंगा और तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी गाय यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ भाई, ठीक है। हाँ भाई, तो सही रहा। वहीं दूसरी तरफ गुलाबो जैसे यह सारी बातें समझ रही हो।
गुलाबों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास मन से वहीं एक तरफ चुपचाप बैठ जाती है। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मौत निश्चित ही हो। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। आज गुलाबों ने रात में कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। वह चुपचाप एक कोने में ही बैठी रहती है। फिर आधी रात जब गांव वाले सब सो जाते हैं, तभी गुलाबो उठती है और जोर से अपनी गर्दन हिला हिलाकर बंधी हुई रस्सी को तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। गुलाबो की गले की घंटी की आवाज ना सुनकर कन्हैया जाग जाता है। अरे अरे, आज इस गुलाबो को क्या हुआ? अभी तो इतनी तेज तेज घंटी बजा रही थी, पर अभी एकदम से शांत हो गई। इसको हुआ क्या? ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं वो है भी या फिर कहीं भाग गई। कालिया जैसे ही घर से बाहर जाकर देखता है तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। आंगन में गुलाबों को ना पाकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह रात में ही जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे अरे गुलाबो कहाँ गई? अरे मेरी गैया चोरी हो गई भाइयों, अरे मेरी गाय कोई ले गया, चोर चोर चोर, अरे भाई कोई ले गया मेरी गाय। कालिया की आवाजें सुनकर गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, अरे कालिया भाई क्या हुआ? अरे भाई गुलाबो पता नहीं कहाँ गई, मैं यही तो उसे रात को बांध के सोया था, पर अभी वो नहीं है यहाँ पर। अरे लगता है चोर उसे उठा ले गए। अरे भाई ऐसा करो, हमें जल्दी से इसकी गाय को ढूंढना ही होगा, वह यहीं आसपास ही गई होगी। चलो चलो भाइयों, जल्दी से इसकी गाय को ढूंढते हैं। हाँ भाइयों, चलो चलो चलो, वह यहीं पास में ही गई होगी। अगर कोई उठा के ले गया होगा तो वह यहीं आसपास ही गया होगा। और कालिया गुलाबों को ढूंढने के लिए रात में ही गांव वालों के साथ निकल पड़ता है।